सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज आपरे सामने रविवार व्रत कथा प्रस्तुत करूं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनजो। रविवार व्रत कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया का नियम था, वह प्रति रविवार को सवेरे स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर तब भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा सभी भोजन करती थी। तो ये कोई गांव में माताजी रहा उरे रविवार रो नियम हो घर पूर्व आप रे गोबर लीप भोजन बनावता जनो भगवान ने भोग लगा पसे खुद भोजन करता। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख अथवा कष्ट नहीं था। भगवान की कृपा उम्र कोई कमी नहीं, सब प्रकार के घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वो बुढ़िया लाया करती थी। हमें आप रे पड़ोस में गाय ही उठाऊं, रोजाना माता जी गोबर लेना आवता। विचार करने लगी, वह वरदा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। तो बिन पड़ोसन मन में विचार किया, रोजाना बुढ़िया मारी गाय रो गोबर ले जावे है, आज पसू गा घर रे मोह बांधू तो बुढ़िया गोबर कठू ले जावेला। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा सवे भी उसने भोजन नहीं किया। हमें माताजी रविवार रे दिन गोबर लावने गया तो बिन पड़ोसन री गा मोह बंदुड़ी। माताजी ने गोबर मिलियो को नहीं, पासा घरे आया जनो आप रो घर नहीं लीपी जो, जनो माताजी भोजन ही बनायो को नहीं, भगवान ने न तो भोग लगाई जो न आप खुद जीमिया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सौंपन दिया भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। हमें रात रात भगवान आया और माताजी ने कहो, हे माताजी आज थे न तो भोजन बनायो और न खुद जीमिया न मने भोग लगाया, कारण बताओ केड़ो कारण हो। जना माताजी कहो, वरदा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इंसाएं पूर्ण होती है। जनो भगवान कहो कि हे माताजी आपने एड़ी गा दूं जो बिन गाऊं आपरी सभी इंसाएं पूर्ण हुई, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। ये माताजी आप रोजाना मारो व्रत करो, रविवार रो मने भोग लगाओ, हूँ थारे भक्ति में प्रसन्न हो, आपने ऐसी गा दूं बिन गारे गोबर आप रो घर लीपन पसे भोजन बना सको। इससे मैं खुश होकर तुमको ये वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। भगवान कहो मने भजे और हूँ सब दुख निवारण करूँ हूँ और अंत में उन्होंने मोक्ष प्रदान करूं। सौपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जब वरदा की आंख खुली तो वह देखती कि आंगन में एक अति सुंदर गाय बसड़ा बंधे हुए है। हमें माताजी रे आंख खुली, देखे तो गाय और बसड़ो दोनों ही आंगने में बांधू रहा। आंगन में एक अति सुंदर गाय बसड़ा बंधे हुए, वह गाय और बसड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। हमें माताजी आप रे घर रे बारे गाय और बसड़े ने बांध दियो, वही खाने को सारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। हमें वह पड़ोसन सुबह उठ देखियो तो माताजी रे घर रे आगे गा बांधुड़ी, तो उन्हें गा रे होने रो गोबर करूड़ो। वह पड़ोसन आई जो होने रो गोबर माताजी रे गा रो गोबर आप रे घरे लेगी और आप री गा रो गोबर हो जो माताजी रे गा कने मेल दियो। हमें वह रोजाना ही पड़ोसन माताजी रे गा रे होने रो गोबर आप रे घरे ले जावे, आप री गा रो गोबर उठे मेले और माताजी ने कहीं खबर ही नहीं। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि सालाक पड़ोसन के कार्य से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उठकर जब वरदा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, भगवान देखियो आता माता जी सीधा साधा ठगी जे है जना भगवान आपरी मायाऊ गा ने मोह बांध दी और सुबह माता जी उठिया तो गा घर में बांधुड़ी होने रो गोबर कियो। बिन दिनों पसे माता जी रोजाना घर ने गाय ने घर में बांधन लगा। तो उसके आश्रय प्रातःकाल उठकर जब वरदा ने देखा गाय ने सोने का गोबर किया, उसके आश्रय की सीमा न रही और प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी।
उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता। वह ईश्वरिया से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वर्दा है के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। हमें बिन पड़ोसन ने होने रो गोबर नहीं मिलियो। तो पड़ोसन देखियो बुढ़िया माता जी गा घर में बांधन लागी, बीजो कहीं उपाय है को नहीं। राजा ने जान को माता जी गनेड़ी गा है और आ गा आप रे राज दरबार में शोभा दे। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। जब वह वरदा इतने सोने का क्या करेगी। हमें वह पड़ोसन राजा कन की। राजा ने कहो कि हे राजा, मारे पड़ोसन में एक बुढ़िया है, उमर कन गा है, रोजाना सोने रो गोबर दे, वह इतने सोने ने बुढ़िया कहीं करी। आ गा तो आप रे राज दरबार में शोभा दे और बिन सोने आप प्रजा रो पालन कर दो। राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को वर्दा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वर्दा प्रात ईश्वर का भोग लगा तथा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वर्दा काफी रोई चिल्लाई। कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। हमें माता जी आप रो घर लीप भोजन बनायो। भगवान ने भोजन लगा और आप खुद भोजन करने वाली ही जिते राजा रा कर्मचारी आया गा ने ले जावन लागा। माता जी उमारे आगे रोई, निवेदन की और मारी गा मत ले जाओ। तो वहाँ एक ही कोहणी ने माता जी वे गा ने ले गया। उस दिन वरदा गऊ के वियोग में भोजन न खा सके और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने की प्रार्थना करी। हमें बिन दिन माता जी भोजन नहीं की, भूखार्या और दिन भर रोता रोता भगवान को प्रार्थना करी, हे ईश्वर आप मारी गा ने पासिद रहो। उधर उधर राजा गऊ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। हमें राजा गऊ ने देखने बड़ा खुशी होया। आपरे महल ने गा ने बंधा दी और सुबह उठन देखे तो राजा वो गा ने गोबर पूरा महल भर दियो। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वर्दा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के वर्ष से प्रसन्न होकर मैंने उसे आज्ञा दी थी। प्रात होते ही राजा ने वर्दा को बुलाकर बहुत से धन के साथ समान सहित गऊ बसड़ा लौटा दिया। हमें भगवान राजा ने आज सपने में दर्शन दिया, हे राजा, इन बुढ़िया ने पासी गा देने में थारी भलाई है। तो दूसरे दिन राजा उन माता जी ने बुला और बहुत मान सम्मानो गा पासी दीनी है। इतना करने के उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया और बिनी माता जी पड़ोसन ने बुला राजा का इन्हें सजा दो। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी संसद मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। राजा आदेश कियो आप रे नगर में कि भाई रविवार के दिन सब व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इति श्री रविवार व्रत कथा समाप्त। जय बोलो सूर्य भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय।